नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से पीकॉक फेदर का यूज़ करके एक इयररिंग्स बना सकते हैं। तो चलिए हम इस ट्यूटोरियल में मोर के पंख का यूज़ करके इयररिंग्स बनाना सीखते हैं और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीकॉक फेदर इयररिंग्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई पिन, और आई पिन को मैं कुछ इस तरीके से इसके एक कॉर्नर पे लूप बना लूँगी। और इसके एक कॉर्नर पे लूप ऑलरेडी बना हुआ है, आपको केवल एक साइड पे ही लूप बनाना है। और आपको जो है यहाँ पे राउंड नोज प्लायर की हेल्प से यहाँ पे एक लूप बना लेना है और ये बहुत इजी वे में बन जाएगा। और चलिए इसे हम चेन नोज प्लायर से थोड़ा सा और अच्छे से इसे शेप दे देते हैं। आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये प्लायर्स कहाँ से परचेज़ करें, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। और अब चलिए हम इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसके जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे एक लूप बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं जो है राउंड नोज प्लायर की हेल्प से यहाँ पे मैं एक लूप बना लूँगी। आई पिन के सेंटर पार्ट में लूप बनाने के लिए मैं राउंड नोज प्लायर को आई पिन के सेंटर पार्ट पे रख के आई पिन के एक पार्ट को कुछ इस तरीके से राउंड कर दूंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसे मैं कुछ इस तरीके से बना लूँगी और इसे आप भी बना सकेंगे। और इस तरीके से सेंटर पार्ट पे एक लूप बन जाएगा। और इस तरीके से हमने आई पिन से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया है, आप भी इस तरीके का बना लीजिएगा। और जो मैंने लूप बनाया है यहाँ पे मैं आई पिन में मोतियाँ पिरो के इस पर डाल दूँगी, तो ये कुछ तराजू के शेप का बन जाएगा। तो चलिए फिर हम ऐसा कर लेते हैं। मैं आई पिन में मोतियों को पिरो लेती हूँ और आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। आई पिन के कॉर्नर पे मैं एक लूप बना लेती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। और अब मैं यहाँ पे एक जंप रिंग ले रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। जंप रिंग को मैं इस आई पिन पे अटैच कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको भी ठीक ऐसा करना है। और अब मैं इसे जो मैंने आई पिन पे जो 3 लूप बनाए थे वहाँ उसके मिडिल पार्ट पे मैं कुछ इस तरीके से इसे अटैच कर दूँगी। आप भी इसे कुछ इस तरीके से चेन नोज प्लायर की हेल्प से यहाँ पे इसे अटैच कर दीजिएगा। और अटैच होने के बाद में कुछ ये इस तरीके से लगेगा। अब मैं यहाँ पे एक जो जंप रिंग ले रही हूँ, कुछ इस तरीके का दिखता है जंप रिंग। और इसे मैं जो है पीकॉक फेदर पे अटैच कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। इसके जो टॉप पार्ट है उस पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है मेटेलिक वायर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। मैं इसको जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे अटैच कर लिया है वायर से। और यहाँ पे जो मैंने जंप रिंग लिया था वहाँ पे मैं अब जो है क्रिस्टल बीड्स है मेरे पास में ग्रीन कलर के, उसे मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। और अगर आपके पास में इस तरीके के बीड्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास में जो भी बीड्स अवेलेबल हो प्लास्टिक के, वो आप इस पे अटैच कर सकते हैं। और पीकॉक फेदर को जो है अटैच करने के लिए अगर आपके पास में मेटेलिक वायर नहीं है तो आप नॉर्मल थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैचिंग पीकॉक फेदर के मैचिंग का थ्रेड आप यूज़ कर लीजिएगा। और इस तरीके से जो मैंने जंप रिंग मैं मोतियाँ पिरोई थी, अब मैं इसे आई पिन पे अटैच कर दूँगी। और इस तरीके से हमारा एक पार्ट जो है फेदर इयररिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब हमें सिंपली इस जो हमने आई पिन लिया है इस पे हम मोती पिरो लेंगे। और मैं कुछ इस तरीके से मोती पिरो रही हूँ। यहाँ पे मैं सेम कलर की मोती पिरो रही हूँ, जैसे कि आपने देखा मैंने सेंटर पे कुछ अलग जो है मोतियाँ यूज़ की थी। और डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया था मैंने, और बीच में ब्लू जो बीड्स हैं वो भी पिरोए थे। और इस तरीके से मैंने आई पिन में मोतियाँ पिरो के उसके जो है इयररिंग्स पे अटैच कर दिया है। और इसी तरीके से अब मैं एक हेड पिन ले रही हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मैचिंग के बीड्स जो है यहाँ पे पिरो रही हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसके जो कॉर्नर है यहाँ पे मैं लूप बना रही हूँ। लूप मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं इसे जो मैंने आई पिन पे मोतियाँ पिरोई थी उस पर मैं अटैच कर सकूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है इसको अटैच कर दूँगी। और इसके लिए मैं प्लायर की हेल्प ले रही हूँ और आप भी ऐसा कर सकते हैं।
और ये बहुत ईज़िली वे में बन के रेडी हो जाएगा। और सेम यही मेथड जो है, यही प्रोसेस जो है आपको जो है पीकॉक फेदर के साइड पे भी अपनानी है। और चलिए फिर हम ऐसा कर लेते हैं। और इस तरीके से जो है हमारा जो है आई पिन पे जो है कुछ इस तरीके से मोतियाँ जो है वो पिरो दी है मैंने, और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और इस तरीके से जो है ऑलमोस्ट हमारा जो है हाफ एयरिंग्स बन के रेडी हो चुका है। और इस तरीके से मैंने एक और सेट यहाँ पे आई पिन में मोतियाँ पिरो के रेडी करके रखा था। अब मैं इसे जो मेरा एयरिंग है उस पर मैं अटैच कर दूँगी, एयरिंग के दूसरे कॉर्नर पे अटैच कर दूँगी। जो मैंने यहाँ पे 3 लूप बनाए थे उनमें से मैं जो है थर्ड जो लूप है उस पर मैं इसे अटैच कर दूँगी। और ये कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, इस तरीके का एयरिंग्स आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। और ये बनने पे कुछ इस तरीके से लगेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और चलिए अब मैं यहाँ पे एक एयरिंग हुक ले रही हूँ। आप भी एयरिंग हुक को लेके इसके जो लूप है उसको थोड़ा सा अनफोल्ड करके, और जो मैंने इसका जो लूप बनाया था मिडिल पार्ट पे उस पर मैं इसे अटैच कर दूंगी। और अटैच होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और इस तरीके से हमारी एयरिंग्स जो है फेदर एयरिंग्स बन के रेडी हो चुकी है। और ये बनने के बाद में बहुत सुंदर लग रही है। आप इस तरीके का एयरिंग्स बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने किस तरीके से बनाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा। मैं ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आप सभी से मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तब तक ये आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।